गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। और काफ़ी दिन के बाद में वीडियो आ रही है मेरी, तो मैं अपनी दी के यहाँ पर थी और वहाँ से वापस भी आ चुकी हूँ। तो सोचा है ना आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने छोटी सी क्लिप ही मैंने रिकॉर्ड की थी। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया और बस है ना, यहाँ पर हम है ना, देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे दिन की थी ये। और तो यहाँ पर दीदी के पास में न्यू कलेक्शन है इयररिंग्स के। तो आप है ना, सब महिलाओं से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सबके पास में न्यू कलेक्शन होंगे, लेकिन इनको पहनने का मौका कहीं नहीं मिलता। मेरे पास में इयररिंग्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे है ना कहीं भी पहनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि है ना डेली में है ना गोल्ड के पहने हुए हैं मैंने। और जब मैं कहीं को जाती हूँ तैयार होके तो आलस आ जाता है चेंज करने में। और इस बार है ना दिविशा का तब बर्थडे हुआ था, तब मैं ना घर पे है ना ससुराल में डाल के गई थी। उस टाइम पे आदत नहीं है आर्टिफिशियल पहनने की, तो कान है ना पक गए थे, लेकिन मैंने ना फिर नहीं पहने, फिर मैंने अपने गोल्ड के ही डाल लिए थे। और यहाँ पर देखिए दीवू माई खेल रही है। और ये देखिए कश्मीरी झुमके आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, और ये है ना प्योर ब्रास के हैं। और उसके बाद है ना, मतलब दीदी बोल रही थी कि मैंने 1500 के आसपास के लिए हैं, ये प्योर ब्रास के हैं। और पहले ना ब्रास की चीज़ें इतनी महंगी नहीं आती थी, आजकल है ना ब्रास की चीज़ें बहुत महंगी आ रही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ना हमें ना और भी दिखा रही थी। तो है ना, जब भी है ना बहनें आपस में बैठती है तो बहुत सारी बातों के साथ साथ में सब अपना सामान दिखाने लगते हैं। और कौन कौन ऐसे करता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हम बात करने बैठे थे और सोच रहे थे कि लंच में क्या बनाया जाए, और डिस्कशन ये निकला कि पुलाव बना जाए। पुलाव मेरी बहन कहने लगी कि पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, तो तू ही बनाना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बनाती हूँ। और यहाँ पर है ना, मैं जो इयररिंग्स दिखा रही हूँ ये इनके पास में काफ़ी साल पुराने 12 साल पुराने इयररिंग्स है। और हमें ना 5 बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो ये है ना तीसरी की शादी को 12 साल हो गए हैं, शायद 11-12 साल हो गए हैं। तो उसकी शादी के आसपास के इयररिंग्स दिखाए थे दीदी ने, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद है ना दीदी ने बहुत सारे चीज़ें मुझे दिखाई थी। और उसके बाद मतलब बहुत सारी हमारी बातें हुई। और फिर उसके बाद में हमने एक कप चाय भी पी थी। और फिर है ना, मतलब हमारा चलता गया, हमारी बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर। उसके बाद है ना मैं किचन में आ गई थी फटाफट पुलाव बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने पनीर कट किया हुआ है, टमाटर की ग्रेवी तैयार की है। टमाटर मैंने 2-3 लिए थे ताकि पुलाव अच्छा सा बने, और प्याज नहीं डाली थी, मुझे कान्हा जी को भोग लगाना था। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो लिए थे। उसके बाद में हमारा है ना कुछ प्लान बन रहा था घूमने का, और उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयार कर दी थी, हमारी बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने जो भी किया, और मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे है ना रिलैक्स चाहिए था। मैं यहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए आई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, मोबाइल से मैं दूर रही, बहुत सारी मस्ती की। और यहाँ पर है ना मॉल में आए थे हम, और उसके बाद में हम है ना मॉल में आकर थोड़ा घूमे। हमने खाना नहीं खाया था, हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए थे। और यहाँ पर हमने डोसा खाया था, और यहाँ पर डोसे के साथ साथ हमने ठंडी छाछ ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद हम थोड़ा घूमे, और ये मॉल है, आप देख सकते हैं दिविशा यहाँ पर मस्ती कर रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर वापस।
तो जी मैं इतने दिनों के बाद है ना घर वापस आ गई हूँ। घर की आप हालत देख चुके होंगे, इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो मैं है ना आज सेटिंग करके देख रही थी, उधर से रेत झड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको बेड को ना इधर बिछा कर देखूँगी ये कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैंने सारे के सारे ना ये जो रज़ाई बिछाई थी। मेरे पास है ना गद्दे नहीं है, क्योंकि है ना ये बेड भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फोल्डिंग है ये भी इनके दोस्त का है, और जो ये फोल्डिंग है ये आंटी का है, यानी जिसके मकान में हम रह रहे हैं उनका है। तो ये है ना परमानेंट नहीं है, तो हमने गद्दे नहीं खरीदे। और बेड तो मेरा एक ससुराल में भी है, एक बेड मैं ले चुकी हूँ। तो इस बार है ना अगर हम लेंगे कुछ भी तो हम दीवान ही लेंगे, क्योंकि दीवान की नीड है, अब हमें बेड की तो नहीं है। कल हमारा घर होगा तो वहाँ पर भी इतने बेड हम क्या करेंगे, तो हम दीवान ही लेंगे। और जब भी लेंगे, अभी तो हमारा कुछ प्लान नहीं है दीवान लेने का। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इधर सेटिंग करके देखी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने वापस से इधर कर दिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा है ना इसमें स्पेस दे दूँगी, ताकि साइड से रेत ना आए बिस्तरों पे। तो यहाँ पर है ना मैं ये दुताई यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने है ना इस दुताई का बेनिफिट आपको पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि इसमें बेनिफिट ये रहता है कि चादर कभी नहीं सरकती। अगर आप है ना आपके छोटे बच्चे हैं तो आप है ना इसको बिछा करके वाटरप्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाटरप्रूफ जब मैट बिछाते हैं इसके ऊपर, फिर है ना चादर सरक ही जाती है। तो मैंने दूसरे बेड पे वाटरप्रूफ मैट बिछाई है अपने बेड पे, क्योंकि दिविशा वहाँ पर लेटती है। लेकिन दिविशा को मैं जब छोड़ती हूँ तो ये बेड पे सुसु नहीं करती है, जब इसको नीचे उतारते हैं तभी ये सुसु करती है। इसका ये तो फ़ायदा है। कभी कभार ये होता है कि इसका जोर से आया है तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर है ना मैं बेड शीट बिछा लूँगी अच्छे से। तो मैंने दूसरी बेड शीट इसकी निकाली है। और मैं आपको बता दूँ कि बेड शीट है ना मैं लेके आई थी, आपको पता ही है। तो ये वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कॉटन की नहीं है। बस इसके पापा लेकर आए थे। जो भी कॉटन की बेड शीट है कम से कम 700 की या 800 की तो आपको मिलेगी प्योर कॉटन। तो लेके आए थे इसके पापा, 750 की थी और अच्छी कॉटन की है। और ये तो नहीं निकली कॉटन की, और ये 400 की थी। और देखिए मेरे पैर कितने गंदे हो रहे थे, तो मैं पैर झाड़ करके, क्योंकि सारे में इतना ज़्यादा रेत हो रहा था, बहुत घर गंदा हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे ना सिंगवा रही थी। तो कल है ना कल या परसों मेरी प्लानिंग रहेगी कि मैं ना किचन साफ़ करूँ। किचन भी मेरी बहुत फैली हुई है, और देखती हूँ अगर मैं उसका वीडियो शूट कर पाई तो, क्योंकि बच्चे के साथ में वीडियो शूट करना, घर को संभालना, जब साफ़ सफाई की बात आती है तो थोड़ा ना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबकी अपनी अपनी बात होती है, कोई शूट कर पाता है, कोई भी नहीं। यहाँ पर भी दिविशा टीवी देख रही थी तो मैंने थोड़ी वीडियो शूट कर ली, क्योंकि दिविशा काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर देती है। और ये है ना जो स्टैंड होता है वो भी गिरा देती है। तो इसी वजह से मेरा ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियो शूट करना। और यहाँ पर है ना मैं कवर चढ़ा दूँगी पीलो पे। और जो मैंने गांव में पीलो ले रखी है, मतलब जो मेरे ससुराल में पीलो है, वो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। ये तो हम मॉल से लेके आए, लेकिन ये बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं हैं, और वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मेरी सेटिंग हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी है ना मेरी साफ़ सफाई चलती रहेगी। मिलती हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।